सो अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि आज क्या टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर 3 टॉपिक्स। हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाली है। विल डिस्कस एवरीथिंग। सो जो भी नया है इस चैनल में एक छोटी सी इंट्रो दे देता हूँ। इस चैनल में हम मूवीज रिव्यूज के बारे में नहीं सब कुछ डिस्कस करेंगे, लाइक पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, जो भी हमारे अराउंड जो भी हो रहा है सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑन 9 सितंबर 2025 इजराइल ने दाहा कतर की कैपिटल में एक अटैक प्लान करा एंड सक्सीड भी हो गया, विच किल्ड कुछ 6 लीडर्स, कतर की सिक्योरिटी पीपल एंड नॉर्मल पीपल ऑफ कतर, एंड दैट लीड टू ए बिग शॉक टू द नेशंस वर्ल्ड वाइड। सो ये अटैक क्यों प्लान करा, क्यों एग्जीक्यूट करा, इसकी वजह से किसको बेनिफिशियल हुआ, ये सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग आती है ये अटैक क्यों प्लान करा। ये अटैक प्लान करने का एक ही रीजन है, हमास की लीडर्स को खत्म करने के लिए। ये हमास लीडर्स कौन है? सो अगर हमने इजराइल का मैप देखा तो एक कोने पे होता है गाजा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पैलेस्टाइन पीपल रहते हैं। हम सबको पता है गाजा एंड इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बहुत साल से। एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रही है, हम उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे अच्छे से, वहाँ भी डिस्कस करेंगे। बट अगर इस टॉपिक में बात करा तो ये गाजा में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है हमास, एंड खुद को वो पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट करती है जो भी वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, एंड इजराइल एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेशंस विल ट्रीट देम एज अ टेररिस्ट। सो हम एक डाउट आ सकती है, ये टेररिस्ट का ग्रुप कतर में क्या कर रही है, वहाँ पे क्या मीटिंग चल रही है। अगर ये जानना है तो टाइम में थोड़ा पीछे चलता है। जैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ट्रम्प ने आके एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दोनों के बीच में कुछ मीटिंग्स रखा, जहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हुई थी। वहाँ पे मेनली मैं 2 पॉइंट्स के बारे में बताऊँ। एक तो इजराइल के पास गाजा के कुछ सोल्जर्स कैप्चर्ड है एंड गाजा के पास इजराइल की सोल्जर्स कैप्चर्ड है। सो देयर आर 3 पॉइंट्स, नॉट जस्ट 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है। एक तो इजराइल गाजा के सोल्जर्स को फ्री करना, गाजा इजराइल के सोल्जर्स को फ्री करना, एंड तीसरा पैलेस्टाइन को एक सेपरेट स्टेट मानना। सो ये 3 पॉइंट्स बहुत पोर्ट्रे करके उस मीटिंग में डिस्कशन हुई थी, एंड दिस वाज वे बैक अगो। सो अभी ये मीटिंग क्यों आई है, ये कतर में फिर से ये मीटिंग क्या चला? सो इसका एजेंडा एक ही है, टू एनहांस द पॉइंट्स दैट डिस्कस इन दैट मीटिंग। सो उस पॉइंट्स में और भी कुछ ऐड करने के लिए, एंड ये पीस नेगोशिएशन, और ये बोल सकते हैं कि पैलेस्टाइन को सेपरेट स्टेट मानने के लिए जो भी डिस्कशन चाहिए, ये कतर में वो प्लान करा हमास एसोसिएशन एंड कतर की टॉप लीडर्स। तो इजराइल दे आर अगेंस्ट दिस मीटिंग, कि जो भी ये पॉइंट्स के थ्रू आया था गाजा ने यूएस के साथ, दे वर अगेंस्ट। एंड जब भी ये हमास एंड कतर की मीटिंग चल रही है, दे थॉट ये बहुत अच्छा मौका है हमास की टॉप लीडर्स को खत्म करने के लिए। सो अभी आपको एक डाउट आ सकती है कि ये ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करा, इतने दिन टाइम में एक दूसरे कंट्री में जाके, वहां जाके उसका मेन सिटी, कैपिटल सिटी में अटैक प्लान करके सक्सीड करके आ गया इजराइल ने। कैसे प्लान करा? अभी अगर आपने मैप देखा तो इजराइल थोड़ा ऊपर होती है, उसके नीचे आती है सऊदी अरब, एंड उसके बगल में होती है कतर। सो इजराइल ने 8 F-15 जेट्स एंड 4 F-35 जेट्स को लेकर रेड सी पहुंच गई, एंड वहां से एक खतरनाक मिसाइल रिलीज करा जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। सो ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसे वर्क करती है वो बता दो। ये नॉर्मली जैसे मिसाइल जाती है इन स्ट्रेट वे वैसे नहीं जाती, इट विल टेक एन कॉन्केव मोशन। सो जब भी ये मिसाइल रिलीज होती है वो जाती है आउट ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड वहां पे ट्रैवल करके जो भी टारगेट को टारगेट करा जाके उसको हिट करती है। इफ यू सी रेड सी एंड कतर बीच में सऊदी अरेबिया है, एंड पीस नेगोशिएशन ब्रीच होगा अगर आपने एक मिसाइल चलाया सऊदी अरेबिया के ऊपर से। सो उसने ऐसे प्लान करा कि मिसाइल को आउट ऑफ एटमॉस्फेयर भेज दिया, वहां पे ट्रैवल करवाया, एंड इट हिट द बेस, जहां पे मीटिंग हो रही है उस बेस को जाके हिट करा, एंड वो भी इन मिड ऑफ द कैपिटल बोल सकते हैं दाहा की। तो सोचो इजराइल के पास कितना एडवांस मिलिट्री वेपन्स है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी बहुत खतरनाक मिसाइल्स भी माना जाता है पूरे वर्ल्ड। सो अभी बात आती है, क्या कतर ने ये डिटेक्ट नहीं करा क्या जब इतना बड़ा मिसाइल उसके ऊपर अटैक के लिए आ रहा है? सो इट वाज अ क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन ही है जिसको किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया। एंड यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, कतर के पास यूएस की सारे एडवांस मिसाइल्स हैं। जैसे ये अटैक खत्म हुआ, सारे कंट्रीज कंडेम करा है, लाइक सारी मुस्लिम कंट्रीज एंगर है इस अटैक के बारे में, सारी यूरोपियन कंट्रीज कंडेम करा इस एक्ट को। एंड अब आता है हमारा ट्रम्प एक ट्वीट से, कि एक लाइन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे अटैक करने वाला है, अटैक होने के बाद मुझे पता चला। एंड उसके अगले लाइन में बोलता है, सो इस अटैक में हमास का पीपल्स का मौत हुई, विच इज अ गुड शॉट। सो व्हाट इट मेक्स अ रिएक्शन है ना, कि एक्ट को ना कंडेम करा ना सपोर्ट करा, इज न्यूट्रल, सो ताकि इसके ऊपर प्रेशर ना आए। सो इंटेलिजेंट क्लेवर मूव। अब हम आता है टॉपिक 1.5 में। ये टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी वजह से वो टॉपिक 2 शुरू हुई।